कुशीनगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल 150 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव गुरुवार देर शाम नारायणी नदी में फंस गई और बहते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर अमुआ दीगर बंधे पर पहुंच गई। लोगों में मची चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सुबह तक सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। करीब 8 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक कई गांवों में पानी भरने की वजह से लोग इस नाव में सवार होकर दशहवा, ठाडीभार और कोकिलपट्टी गांव आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच नदी में नाव का इंजन बंद हो गया था। लगभग हम लोग 2 बजे नाव पे चढ़े हैं और नदी के पानी उड़ेब है। बीच नदी में आया है तो तेल खत्म हुआ तो फिर से तेल डाला गया है। अब कहीं से पाइप फट गया है कि तेल फिर से ख़त्म हो गया। हम लोग तो 4 लोग उधर बीच नदी में छूट गए थे, तो फिर नाव लेके गए हैं लोग, तो आए हैं, अब बच्चों को उतार के ले आए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं भय लग रहा होगा बीच नदी में, जिस तरीके से क्यों नहीं भय लगेगा? अब इतना बड़ा खतरनाक नदी है तो क्या करेगा, भय तो लगेगा। कितने लोग फंसे थे लगभग उसमें? लगभग 200 लोग हैं सर। कितने लोग अभी बीच में फंसे हुए हैं? अभी वहाँ कम से कम 100 लोग हैं। तत्काल में मेरे पिताजी सूचना हमको दिए, जैसे दुधही से आए और तुरंत सूचना दिए कि नाव फंसी है और उस नाव पे 200 करीब लोग हैं। जैसे सूचना हमको मिला है तुरंत हम पहुंचे हैं और डीजल, और पता चला कि डीजल खत्म हो गया है, तो डीजल का व्यवस्था और 2-4 नाव का व्यवस्था हम तत्काल करवाएं। लोगों को उस पार से इस पार लाने के लिए जो बड़ी वाली नाव है, उससे भगवानपुर और करवतही का जो गांव था, उस गांव के लोग आ रहे थे। जब बीच नदी में आए वो लोग, तो जो स्टीमर की डीजल थी वो ख़त्म हो गई और बरवापट्टी से नाव दहते हुए पौरही के पास आ गई। एक बोट जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर इस पार आ रही थी, उसका इंजन फेल हो जाने के कारण बीच में जाकर के फंस गई है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। गोरखपुर के जो एनडीआरएफ केंद्र है, उससे हमने तत्काल टीम रवाना करी और टीम लगभग 2:20 पे यहाँ पहुँची और अगले 10 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जो अभी सूचना मिली थी हम लोगों को, इस तरह की नाव में लोग फंसे हुए हैं, तो अभी जो हमारे एनडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दे दी गई। इसके अलावा जो एक नाव लगा के जो वहाँ के लोगों को 230 के बैच में उनको सुरक्षित यहाँ पे लाया जा रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक पूरा ऑपरेशन पूरा रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, हम लोग यहाँ बैठ के पूरा करने के बाद निकलेंगे। सर, प्राइवेट नाव चली थी नदी में, जबकि प्रशासन ने रोक लगाया कि प्राइवेट नाव नहीं चलेगी, तो बड़े लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो फिलहाल हमारा अभी का प्रायोरिटी है इनको रेस्क्यू करना। गाजियाबाद में एक युवक ने मसूरी नहर में छलांग लगा दी। युवक की पहचान नोएडा के रहने वाले आकाश के रूप में हुई है। युवक के छलांग लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने भी आकाश की तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। युवक ने नहर में छलांग क्यों लगाई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। वहीं युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे हम लोग को सूचना मिली थी कल टाइमिंग जैसे 11 बजे आसपास, तो उसके बाद हम लोग तुरंत अपने टीम को लेके यहाँ पे पहुँचे और सर्च अभियान मैंने शुरू कर दिया। और इसमें एक दिक्कत थोड़ी आ रही है कि बहुत तेज़ है, तो इस वजह से बीच बीच में कहीं हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमने अपना सारा प्रयास किया। जैसे डीप ड्राइवर जो होते हैं उसको उतार के देखा, एंकर जो है उसको डाल के देखा और लगातार भागों में हम मैनुअल सर्च कर रहे हैं और अभी कोई कोशिश जारी है और मिलने की संभावना है और हम कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तालागांव थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 971 लीटर शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत 10 लाख के करीब बताई जा रही है। दोनों आरोपियों की पहचान लखनऊ के रहने वाले शुभम और सीतापुर के रहने वाले प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। जनपद सीतापुर में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना ताल गांव के अंतर्गत आबकारी विभाग व पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान में एक घर से व एक लाइसेंसी दुकान के अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई, जिसमें कुल 971 लीटर अवैध शराब, इसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए के लगभग है, बरामद की गई है। अभियुक्तों के पास से शराब में प्रयोग होने वाली चीजें, उपकरण
ढक्कन, शीशी, रैपर बरामद किए गए हैं। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव की है। जानकारी के मुताबिक चंद्रावती देवी गाय का दूध निकाल रही थी। इसी दौरान मिट्टी, घास और लकड़ी के बने हुए घर में से लकड़ी महिला के ऊपर गिर गई। परिजन महिला को अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दिक्कत तो इतनी है कि अपने ही घर में जाने में आधे घुटने में पानी में चल के जाना पड़ता है। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि स्टेशन रोड और जितने भी मोहल्ले हैं, काजीपुर, उधर घमापुर, नई बस्ती, जितने भी इलाके हैं, अगर आपको जाना हो तो आपकी बाइक तो बंद होना एकदम तय है। और उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी व्यवस्था एकदम पालिका अध्यक्ष का कोई नज़र नहीं है। और वहाँ की पब्लिक जो है कि बार बार कहती है, तो ये होता है कि टेंडर हुआ है, अब पता नहीं कब तक होगा, ये तो देखना बाकी है। तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी, बारिश, हल्की सी बारिश हुई, अपने घर में जाने में दिक्कत होगी, तब इससे बड़ी परेशानी क्या होगी। औरैया में 85 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना को लेकर बनाई गई कविता खूब वायरल हो रही है। खजुहा गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह गौर ने कोरोना पर कविता बनाई है, जिसमें वे लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक कर रहे हैं। बुजुर्ग की इस कविता पर जिला प्रशासन ने धन्यवाद अदा किया और प्रशासन की ओर से बुजुर्ग को सम्मानित करने की बात कही है। मास्क लगाना, हाथ का धोना, क्यों कर तुमने छोड़ दिया। मोदी के उत्तम नियमों से किस कारण से मुंह मोड़ लिया। कई बार सिखाया जाता है, फिर भी अपने को नहीं जाने। अब तुम ही पूछिए अपने से, कुराना भी कैसे माने। जब उत्तर तुमको मिला सही, तो अब संकल्पित हो जाओ। कुराना भगा कर दुनिया से, अब धार्मिक गीतों को गाओ। राजेंद्र कह रहा है केवल कि विनती इसकी स्वीकार करो। वैक्सीन लगाया जन जनों में, इतना मुझ पर उपकार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझ पर उपकार करो। इसमें प्रशासन की तरफ से मैं उनको जो है कि साधुवाद या धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है सभी लोगों को जो है वैक्सीन लगाने के संबंध में जागरूक भी किया। और प्रशासन की तरफ से मेरी यही राय है कि उनको जो है कि सरकार सम्मानित किया जाएगा। और सभी लोगों से भी जो होता है कि अपील है यहाँ की जनता से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगाएं, ताकि जो है अपने आप लोग सुरक्षित हो सकें। कई विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने भी जो होता है बताया कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनका जो होता है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत हुई है और सुरक्षित भी हुई है। और जो हमारे बुजुर्ग द्वारा ये गीत गाया गया है वैक्सीन के संबंध में, मैं पुनः उनको जो है साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मथुरा के चौमुहा ब्लॉक के सहार गांव में एक परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि महिला जब अपनी दास्तां सुनाने लगी तो कैमरे के सामने ही फफक कर रोने लगी। महिला परवीन ने बताया कि वो करीब 25 साल से गांव में रह रही है, लेकिन उसका अपना मकान तक नहीं है। महिला किराए की जमीन पर पोखर के किनारे झोपड़ी डालकर अपने 4 बच्चों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही है। बेरोजगारी की वजह से आज उसका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। बड़ी बेटी की शादी तो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से कर दी, लेकिन अभी 2 बेटी और 1 बेटे को लेकर वो इसी झोपड़ी में रह रही है और महिला सरकारी उम्मीद की आस में बैठी है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन महिला तक कब तक मदद पहुंचाता है। कुछ नहीं मिला, शौचालय भी नहीं बना घर पे, कुछ नहीं, देख के चले जाते हैं, कोई हमारे कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने कहीं कोई फार्म वगैरह भरा इस तरह का? फार्म हमने क्यों जगह दे दी है। यहाँ अधिकारी आए सर्वे करने? अधिकारी कोई आने नहीं देता है यहाँ। कोई आने नहीं, क्यों नहीं आने देते, क्या कारण? हमें नहीं पता, नहीं कोई आने अधिकारी है, यहाँ तक काम है, लौट चले जाए, कोई सुनवाई नहीं हमारी। कोई क्या कोई पैसे की डिमांड करता है या क्या, किस तरह से? पैसे की हम पे 26,000 रुपये मांगे। किसने मांगे थे 26,000? 26,000 यहाँ कुमार के मांगे। कौन है कुमार का, क्या क्या नाम? हम वैसे हम तो क्या नाम है? मेरा रामकिशन नाम है। रामकिशन गाँव का ही है आपके?
किस लिए मांगे थे? इन लोग तुम्हारा कब्र आ जाएगा, 26,000 रुपये दे दूँ। आवास बन जाएगा, मकान बन जाएगा 26,000 रुपये में। अगर भाई साहब हम पे 26,000 रुपये होते तो हम आपको खुद ही न बना लेते। खुद ही बना लेते मकान। इस कारण आप इसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रही हैं। हाँ। क्या ये जब झोंपड़ी गिरी थी आप इसके नीचे सोई हुई थी तो हादसा होने से बच गया कोई? हाँ, मेरे लग गई पामन में। एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना गुड़सहायगंज कोतवाली के कचपुरा गांव की है। महिला का शव घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं महिला की मौत के बाद से ससुराल वाले मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में बीएसए ऑफिस में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। झांसी के सीबरी बाजार इलाके में एक मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मलखान राय के घर में वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। पीड़ित से मिली जानकारी के मुताबिक 5 लाख नकदी, 5 तोले का सोने का हार और लैपटॉप चोरी हुआ है। देवरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रामपुर कारखाना थाना इलाके में रणछोड़ कुटी के पास नहर का जर्जर पुल गिर गया। इस हादसे की वजह से एक युवक पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। काफी तलाश के बाद युवक का शव कमधेनवा गांव के पास गंडक नदी में मिला। बता दें कि युवक नहर के पुल पर बैठा था। मृतक की पहचान हरपुर गांव के रहने वाले विक्की के रूप में हुई है। बता दें कि पुल की मरम्मत में 2 महीने पहले 12 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही रामपुर कारखाना के विधायक प्रतिनिधि संजीव शुक्ला मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। सर, हमारे छोटा भाई था और इस पुलिया पे गया था टहलने के लिए, इधर साइड में खड़ा था, तब तक पुलिया ढह गया और पुलिया में उसका दब गया। तो हम लोग को जानकारी मिला कि पुलिया गिरा है। पुलिया पे कोई बताया कि इसमें पुलिया में दबा है। संकट की वजह से हमारे पूरे गांव के लोग, हम लोग सारे लोग मिलकर पानी में बहुत मेहनत किए, जो हैं 15 तारीख की रात को नहीं मिले। उसके बाद से फिर 16 तारीख को जो है नहीं मिले। फिर 17 तारीख को सुबह फिर पानी में हम लोग प्रयास बहुत किए, फाटक बंद करिए। उसके बाद फिर उसको पुलिया को पूरी पत्थर ईटा को जो उसमें मलबा था उसको हटाएं। देखिए, इस घटना की जानकारी मुझे हुई और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये अभी संज्ञान में आया है कि बाढ़ खंड या किसी निर्माण एजेंसी, किसी विभाग द्वारा यहाँ पर इसका पुलिया का रिपेयरिंग किया गया था, जिसके लिए मैंने पूर्व में कहा था कि इस पुल की हालत बहुत दयनीय है। उसी का रिपेयरिंग हुआ और एक बहुत दुखद घटना हुई है कि यहीं हरपुर बिंदवलिया का एक लड़का विक्की मदेसिया, जो कि डूब उस दीवार पे खड़ा था और दीवार के टूट जाने के कारण, जैसा कि मुझे बताया गया कि उस दीवार के टूट जाने के कारण उस दीवार के नीचे दबकर और बह गया।